हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने हाजिर है आपके गोल्डन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे विभाज्यता के नियमों की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विभाज्यता का मतलब क्या होता है। जैसे नॉर्मली हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या उस संख्या से पूरी डिवाइड होती है, तो उस संख्या को हम बोल देते हैं कि यह उस संख्या से विभाजित है या संख्या भाज्य है। लेकिन यदि कोई संख्या उस संख्या से विभाजित नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि यह संख्या अभाज्य है या उससे विभाजित नहीं हो रही है, या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि कुछ संख्या ऐसी भी होती है जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य या प्राइम नंबर कहते हैं। अब नॉर्मली हम यहाँ पे बात करते हैं विभाज्यता के नियमों की, जिन्हें इंग्लिश में तो रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं दो की विभाज्यता के नियमों का। अब इन नियमों को यदि हम अध्ययन करेंगे तो इससे अपने जो कैलकुलेशन होती है उसको करने के अंदर अपने को आसानी होगी, और बड़ी से बड़ी जो गणना भी होगी उसको हम इजी वे में कर सकते हैं। अब ध्यान देना इधर, सबसे पहले हम दो की विभाज्यता के नियम का अध्ययन करेंगे। दो की विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या दो से विभाजित कब होगी उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। उस संख्या का इकाई का अंक देख लो। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 है, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और या फिर यह बोल सकते हैं कि यदि संख्या के अंदर दो की टेबल के अंदर जो आ रहे हैं वो सारे संख्याएं 2 से विभाजित होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि जैसे 242 है, इसमें इकाई का अंक 2 है, ठीक है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी, यहाँ पे 3 है तो ये विभाजित नहीं होगी, यहाँ पे 2 है तो ये विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे 480 है तो यहाँ पे 0 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ओनली आपको इकाई का अंक ही ध्यान में रखना है, बाकी चाहे इससे पहले कोई सम संख्या हो या विषम संख्या हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। दूसरे तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि सभी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं 3 की विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी, ठीक है। उसके लिए भी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि संख्या के अंदर जो भी डिजिट दे रखे हैं, जो भी अंक दे रखे हैं, उन सभी अंकों का योग कर दो। अंकों का योग यदि 3 से पूरी तरह से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम 545 को लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि संख्या के अंकों का योग करेंगे 5 + 4 + 5, तो आपके पास में 14 आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 3 का पूरा भाग नहीं जाता, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या हम लेते हैं 443, इसके अंकों का योग करेंगे तो अपने पास में 13 आएगा, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तीसरी संख्या हम लेते हैं 945, इसके अंकों का योग करेंगे 18 आएगा, 18 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे हमने ले लिया 235, यहाँ पे संख्या की बात करेंगे तो इसके अंकों का योग करेंगे तो अपने पास में 10 आएगा, 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार से जैसे 235 ले लिया, 235 के अंकों का योग करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 का भाग पूरा चला जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी।
जैसे अभी हमने देखा था कि 2 से 2 की विभाज्यता करनी, जिसमें इकाई का अंक 0 है, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाजित है। अब यहाँ पे आपको इकाई व दहाई दोनों अंकों के अंदर, ठीक है, इन दोनों अंकों को लेके इन दोनों अंकों के अंदर यदि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 248, 345, 544, इसमें इकाई और दहाई तक का जो अंक है वह है आपके पास में 48, इसमें 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है तो आपके पास में 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 45 है, 45 में 4 का भाग देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे इकाई और दहाई तक के अंक 44 है, 44 में 4 का भाग देंगे, अपने पास में 11 आएगा, ठीक है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित है वो हो रही है। तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 4 से विभाजितता के लिए इकाई और दहाई अंकों को लेना है, ठीक है, और उसमें 4 का भाग दे दो। 4 का भाग दोगे तो यदि उस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित है वो हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर जैसे मैंने अभी लिया 5, 4, 3, 2, या अच्छा ये संख्या कितनी भी बड़ी, आपको ओनली इकाई और दहाई अंकों को लेना है, उसमें यदि 4 का भाग जा रहा है, ठीक है, जैसे इसमें 32, 32 में 2 4 का भाग देंगे तो इसमें आपके पास में 8 आ रहा है भाग पर। अब 8 आ रहा है, लेकिन इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ये संख्या 54, 32। अब दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जो संख्या 4 से विभाजित हो रही है वह संख्या श्योर है कि 2 से भी विभाजित वो होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 550, 225, 345, 443, ठीक है, तो ये सभी संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक 0 है या 5 है, तो ये सभी संख्याएं, अब हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पे डबल 0 आ जाए, ठीक है, जैसे 400, तो भी ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। डबल 5 है तो भी वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ओनली आपको तो इकाई अंक को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, यदि दोनों से विभाजित है, 2 से भी और 3 से भी, तो वह संख्या श्योर है कि 6 से भी विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 72, ठीक है, तो इसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जा रहा है, दोनों का भाग जा रहा है, तो ये संख्या श्योर है कि 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 236। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, अंकों का योग करके देखो, अंकों का योग करेंगे तो आपके पास में आ रहा है इसमें 9, 2, 11, तो ये 3 से विभाजित नहीं हो रही, 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 7 की विभाज्यता का नियम। देखो ध्यान दो, 7 की विभाज्यता का नियम में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी उसमें इकाई का अंक दिया जाता है उसको दुगना करके और जो शेष संख्या होती है उसमें से घटा दो, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपके पास में संख्या छोटी से छोटी संख्या न बच जाए या फिर आपके पास में 0 आ जाए, ठीक है। जैसे ध्यान दो इधर, जैसे मैंने लिखा
729। ठीक है, अब इस संख्या के अंदर जैसे आपको दे रखा है इकाई का अंक है 9, तो इस 9 को दुगना कर दो, दुगना करके और शेष संख्या में से घटा दो। शेष संख्या आपके पास में आ रही है, जैसे 18 इसमें से घटाएंगे तो आएगा आपके पास में 54। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 आ गया, 4 को इसमें से घटा दो। ठीक है, घटाओगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास में, जैसे 4 का दुगना करेंगे 8, तो माइनस में संख्या आएगी, तो यहीं पे 54 तक रख लो इसको। 54 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, अगर 729 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या लेते हैं 343। 343 में 3 को दुगना कर दो, 6 इसमें से घटा दो शेष संख्या में से। शेष संख्या बचती है आपके पास में 34, और 34 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास में आएगा 28। ठीक है, अब 28 में 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 4 भाग। ठीक है, अतः 343 7 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट नंबर एक और लेके देखते हैं। एक 29। ठीक है, अब यहाँ पे जो इकाई अंक है उसको दुगना कर दो, शेष संख्या में से घटा दो। शेष संख्या में से घटाएंगे, ठीक है, तो आपके पास संख्या बचती है 102। 102 में से 18 को घटाएंगे, आपके पास में आएगा 84। फिर 4 को दुगना किया, ठीक है, 4 जो 84 बची, इसमें इकाई का अंक बचता आपके पास में 4, और 4 को दुगना करके शेष संख्या में से घटा दो, तो 4 का दुगना 8, 8 को 8 में से घटाएंगे तो आएगा आपके पास में 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे शेष आपके पास में 0 बचता है। ठीक है, तो यह संख्या 7 से विभाजित है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 8 की विभाजित करेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक, ठीक है, तो सैकड़ा तक की संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या श्योर है कि 8 से भी विभाजित होगी। जैसे 2, 3, 4 और यहाँ पे ले लो 2। ठीक है, अब इस संख्या में जैसे आपके पास में 342 है, सैकड़ा तक की संख्या। ठीक है, 342 में भाग दे दो 8 का भाग दोगे 32, शेष बच गया 2, और आगे भी शेष बच गया आपके पास में 2। फिर 8 का भाग दोगे इसमें तो 2 बार जाएगा, शेष बच गया अपने पास में 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेष बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे शेष बच रहा है, इसलिए ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। जैसे आपके पास में 84,328 है, तो इसमें आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो सैकड़ा तक की जो संख्या है आपके पास में 328। 328 में 8 का भाग दे दो, 8 का भाग दोगे 8 चौक 32, और 4 बार चला गया, शेष बचा आपके पास में 0। नेक्स्ट नंबर है 8। 8 में फिर 8 का भाग दे दो, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 328 में पूरा पूरा 8 का भाग जा रहा है, अतः 84,328 है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 9 की विभाजितता करनी है।
जो भी आपको संख्या दी जाती है संख्या के अंकों का योग कर दो, अंकों का योग करोगे तो यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो श्योर है कि वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे संख्या लेते हैं 729, ठीक है, अंकों का योग करेंगे 7 + 2 + 9 तो आएगा आपके पास में 18 में 9 का भाग पूरा जाता है, ठीक है। तो 729 है जो 9 से विभाजित है। दूसरी संख्या लेके देखते हैं 2187, ठीक है। अब यहाँ पे इन संख्या के अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग करेंगे 2 + 1 + 8 + 7 तो 8 7 15 15 1 16 तो 18 में पुनः 2 का भाग पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी चीज ये ध्यान देना, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह 3 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है वो 3 से भी श्योर है कि विभाजित होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 10 की विभाज्यता का नियम। अब जैसे यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या श्योर है कि 10 से विभाजित होगी। जैसे 100, 220, 450, 360, ठीक है। इन सभी संख्याओं के अंदर यदि हम इकाई का अंक देखेंगे तो इकाई का अंक 0 है तो 0 होगा तो श्योर है कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी, और 10 से विभाजित होने वाली संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 11 की विभाज्यता का नियम। अब 11 की विभाज्यता का नियम में देखना कि यहाँ पे जैसे आपको कोई भी संख्या दी जाती है, संख्या के अंदर आपको इतना ही ध्यान देना है कि उनके ऊपर नंबरिंग कर लो, ठीक है। और उनमें ये देखो कि सम स्थान पे कौन से अंक आ रहे हैं और विषम स्थान पे कौन से अंक आ रहे हैं, और इनके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करके और उनको आपस में अंतर कर दो, ठीक है। अंतर या तो आपके पास में 11 है या 11 के गुणज में आए, या फिर 0 आए, ठीक है। यदि सम स्थान के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 11 आए या 11 के गुणज में आए या फिर 0 आए, ठीक है, तो वह संख्या श्योर है कि 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1331, ठीक है। इसमें जैसे मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सम संख्या देखो कौन सी है, ठीक है, ये सम संख्याएं हैं और बच गई वो विषम संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने संख्या ली थी 1331, ठीक है, तो यहाँ पे सम स्थान की जो संख्या है इनका योग कर देता हूं मैं 3 + 1, और विषम स्थान की जो संख्या है इनका योग करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास में 1 और 3, ठीक है। इनका अंतर कर दो, अंतर आएगा आपके पास में 0, तो श्योर है कि ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर एक और लेके देखते हैं। जैसे 2 3 4 5 4 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे संख्याओं का अंतर और योग देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सम स्थान पे आने वाली संख्या है, मैं इनको एरो के निशान से दर्शा रहा हूं सम स्थान वाली को, और शेष जो बच गई संख्या वो विषम स्थान की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो सम स्थान की संख्या है 3 + 5 + 3, और विषम स्थान की जो संख्या है वो है
2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, इनका योग कर दो, योग करोगे तो ये हो गया 6 5 11, इनका योग करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 6 4 10 1 12। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में शेष बच रहा है 1। यदि आपके पास में शेष बच रहा है तो ये संख्या क्या राशि विभाजित नहीं होगी। एक और नंबर ले लेते हैं। 5 4 3 2 1 1 2 3 5 4 5। इन पे भी वही नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं सम स्थान वाले को एरो से प्रदर्शित कर रहा हूं। ठीक है, तो सम स्थान के अंकों का योग हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 और विषम स्थान के अंकों का योग 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, अब इनका योग कर दो, इनका योग हो जाएगा 6 1 7 7 3 10 5 15 माइनस इनका करेंगे 8 8 3 11 5 15। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया कुछ? ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो सम स्थान की जो संख्या दे रखी है और विषम स्थान की जो संख्या दे रखी है उनका आपको योग करना है और आपस में उनका अंतर कर दो। ठीक है, बस अंतर करने पर या तो 0 आए या फिर 11 या 11 के गुणज में आए।